तो फीडबैक एम्पलीफायर फेज एंड फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन। फेज एंड फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गेन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है, और फेज शिफ्ट इनपुट और आउटपुट सिग्नल के दरमियान जो फेज शिफ्ट बनता है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। तो हमने नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना में पढ़ा था कि जो सिग्नल हम फीडबैक सिग्नल जो है वो जो सोर्स सिग्नल है प्रायर सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है नेगेटिव फीडबैक में। अब ये पॉसिबिलिटी है कि फेज शिफ्ट में चेंज आए फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जो सिग्नल आप फीडबैक सिग्नल जो है आप अप्लाई करते हैं इनपुट पे, हो सकता है कि फेज में चेंज आ जाए और बजाय कि वो एज एन एम्पलीफायर काम करें, सिस्टम जो है ना वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो बजाय कि वो एज एन एम्पलीफायर काम करें, फिर वो एज एन ऑसिलेटर काम करेगा। ये ध्यान में रखें। तो इसलिए जो है ना ये फेज शिफ्ट और का जो है ना काफ़ी इसका ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के साथ फेज शिफ्ट आता है, चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ गेन भी चेंज होता है। तो अगर किसी एम्पलीफायर की अपनी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना है तो आपने देखना होगा कि उसका गेन फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह वेरी करता है, उसका फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह वेरी करता है। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। So what is frequency response? Variation of gain with the frequency, variation of phase shift with the frequency. This is what we call it the frequency response. तो सिस्टम को स्टेबल होना चाहिए। अगर एम्पलीफायर सर्किट है तो उसको एज एन एम्पलीफायर जो है ना काम करना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी। ये है स्टेबिलिटी। तो हमने बात की थी बॉडी प्लॉट्स की, वो अभी बॉडी प्लॉट्स, तो ये बॉडी प्लॉट्स क्या चीज़ है, अपने काम में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर गेन को हम वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दें और फेज शिफ्ट को वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दें तो इनको हम कहते हैं बॉडी प्लॉट। और ये आपको पूरा रिस्पांस देता है, एम्पलीफायर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्रोवाइड करता है। तो ये ज़रा आप देखें कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो सिस्टम है, जो एम्पलीफायर सर्किट है, ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है या ये स्टेबल है। तो किस तरह हमें जो है ना, तो इसके लिए जो है जिस एक क्राइटेरिया, इसको हम कहते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। तो नाइक्विस्ट जो है ये दोनों प्लॉट्स को इकट्ठा करके एक ही ग्राफ पे लाता है, और वही हमारे पास जो है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि जो एम्पलीफायर सर्किट है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो फिर इसमें मार्जिन की बात आ जाती है। मार्जिन एक होता है गेन मार्जिन, मैं उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। एक गेन मार्जिन है और एक फेज मार्जिन है, हो सकता है फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। मार्जिन, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और उनको हमने जो है ना स्टडी करना होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।
और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है यस आपको? सर, ठीक आ है, रही है आवाज़। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।